प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंच गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव किया। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। नेतन्याहू ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें ग्रैंड वेलकम दिया गया। ये पीएम मोदी के बीते 9 साल में दूसरी इजराइल यात्रा है। आपको बता दें, इससे पहले वो जुलाई 2017 में इजराइल गए थे। पीएम मोदी आज नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत करेंगे। इसके बाद आज रात को इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। भाषण के तुरंत बाद पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे और दिन के अंत में प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनके सम्मान में एक निजी डिनर होस्ट करेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा, टेक्नोलॉजी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ साथ व्यापारिक समझौतों पर भी विशेष ध्यान रहेगा। यरूशलेम से इस दौरे की खास बातें बता रहे हमारे सहयोगी संजय सूरी। सिक्योरिटी और डिफेंस को लेके आगे बहुत समझौते किए जाएंगे, ये मान के चल रहे हैं और ये दोनों सरकारों की तरफ से, दोनों नेताओं की तरफ से यही प्रयास रहेगा। हमने देखा कि हाल ही में भारत ने इजराइल से $9 बिलियन के हथियार खरीदे। इनमें स्पाइस 1000 मिसाइल शामिल हैं, रैम्पेज मिसाइल शामिल हैं। आगे गोल्डन होराइजन मिसाइल खरीदने की भी बात चल रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे अब बात यह है कि बात खरीदने तक ना सीमित रहे, एक उत्पादन का प्लान बनाया जाए और जो भारत और इजराइल मिलजुल कर हथियारों का उत्पादन करें, उनको बनाएं और उनको अपने इस्तेमाल में लाएं और आगे एक्सपोर्ट का भी कार्यक्रम शुरू करें। बहुत मान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। पहली दफ़ा एक भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की पार्लियामेंट, जिसे कनेसेट कहते हैं, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ा मान दिया जा रहा है। ये आज तक ऐसा हुआ कभी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते। करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। इसके अलावा ट्रंप ने 8 अलग-अलग युद्ध रुकवाने का दावा किया। Our country has never been stronger. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. स्टेट ऑफ द यूनियन में ट्रंप ने रिकॉर्ड संबोधन किया। इस एड्रेस में ट्रंप ने उनके शासन में अमेरिका में आए टर्न अराउंड की चर्चा की। इसके अलावा टैरिफ को बनाए रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जो देश पहले अमेरिका के साथ छल कर रहे थे, अब वो टैरिफ भर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले को भी दुखद और शर्मनाक बताया है, लेकिन कहा कि जिन देशों के साथ टैरिफ डील हो चुकी है वो उस पर टिके रहेंगे। डील को नहीं मानने वाले देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ इनकम टैक्स सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। टैरिफ को उन्होंने अपना ग्रेट इकोनॉमिक विजन बताया है। I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. Countries that were ripping us off for decades are now paying us hundreds of billions of dollars. They were ripping us so badly, you all know that. Everybody knows it. And yet these countries are now happy, and so are we. We made deals. The deals are all done. And they're happy. They're not making money like they used to, but we're making a lot of money. There was no inflation, tremendous growth, and the big story was how Donald Trump called the economy correctly. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president,
have to make a new deal could be far worse for them. साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को वो कभी एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता इस समस्या को कूटनीति के जरिए हल करने की है। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंक प्रायोजक बताया है। That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. और इसी पूरे विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में। ट्रंप के गोल मोल बोल जरूर देखिए शाम 7:57 पर। तो एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका को भ्रष्ट दिखाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गंभीर बताया है। कोर्ट ने कहा है कि हम किसी को भी कोर्ट को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। कोर्ट अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए खुद सुनवाई करेगा। खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब में इस बार एक नया चैप्टर जोड़ा गया। इसके अंदर जुडिशरी के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। इसमें कहा गया कि कोर्ट्स के अंदर लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है। तो ये मामला आज जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल है और अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीधे जुडिशरी को ही टारगेट किया गया है। और भी संस्थाएं हैं जो कि भ्रष्ट हो सकती हैं, राजनेता भ्रष्ट हो सकते हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में सीधे सीधे जो कोर्ट्स हैं उनको टारगेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले से अवगत हैं, ये काफी गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी कोर्ट को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम इस मामले के कुछ संज्ञान लेते हुए उसकी सुनवाई करेंगे। तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लिस्ट करेगा। सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार है, एनसीईआरटी है, उनको एक नोटिस भेजेगा और इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के करीब 1 महीने बाद डीजीसीए ने एक्शन लिया है। चार्टर कंपनी वीएसआर वेंचर्स के 4 विमानों को ग्राउंड कर दिया है। साथ ही देश भर के सभी चार्टर कंपनियों के लिए नए सेफ्टी नियम लागू होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए आखिर डीजीसीए ने क्या एक्शन लिया है? जी, बारामती विमान दुर्घटना को करीब 1 महीने होने वाले हैं। इस मामले में एआईबी की जो इनिशियल रिपोर्ट है वो आनी भी बाकी है, लेकिन इससे पहले डीजीसीए ने कुछ कदम उठाए हैं वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ। ये वही कंपनी है जिसका ये विमान था। इस कंपनी के 4 जो विमान हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया। ये सभी विमान जो है लीयरजेट 40 और लीयरजेट 45 सीरीज के हैं। इसी सीरीज का जो एक विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो इसी सीरीज का था। और साथ ही जो ऑडिट किया गया था इस कंपनी का, उसमें कई सारी खामियां पाई गई हैं, खासतौर पे एयर सेफ्टी को लेकर, एयर वर्दीनेस को लेकर, साथ ही फ्लीट को लेकर। ये भी पाया गया कि जो एसओपीज थे उनका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि इस कंपनी के पास 17 के करीब विमानों की जो है फ्लीट है, इसमें से 4 को ग्राउंड किया गया है। लेकिन साथ ही डीजीसीए ने कुछ और आदेश दिए हैं। देश के जितने चार्टर प्लेन ऑपरेटर्स हैं उन सभी के लिए अब सभी चार्टर प्लेन ऑपरेटर्स की एक रैंकिंग होगी सेफ्टी के आधार पर, जिसे पीरियोडिकली डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर अपडेट करेगा। साथ ही सभी चार्टर प्लेन ऑपरेटर्स को कहा गया है कि वो अपने विमानों की जो फ्लीट है उसका जो एज है, विमानों की कितनी उम्र है, उसको अपनी वेबसाइट पर डालें। जो पायलट्स हैं उनके पास उनका एक्सपीरियंस कितना है ये डालें, ये सारी डिटेल्स को डालें और इनकी भी समय समय पर ऑडिट होगी। साथ ही डीजीसीए ने भी कहा है कि वो अब रैंडम ऑडिट इस तरह की जो कंपनियां हैं उसको बढ़ाएंगे। साथ ही एजिंग फ्लीट को लेकर खास तौर पे नजर रखेंगे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। होली अब से बस कुछ ही दिन दूर है और होली का त्योहार खुशी और मिठास का प्रतीक होता है। लेकिन इस बार होली से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन की सख्ती का रंग चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए हजारों किलो मिलावटी पनीर, खोया, रसगुल्ले और मसाले जब्त करके नष्ट किए हैं। होली से पहले बाजारों में मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हैं मिलावटखोर। लेकिन इन पर एक्शन भी हो रहा है। यूपी के कई शहरों में एक साथ अभियान चलाकर मिलावटी खाने के सामान और मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डीएम के निर्देश पर 5 टीमों ने छापेमारी की।
बहरामपुर में पिकअप से लाया गया 840 किलो संदिग्ध पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। राजनगर एक्सटेंशन से 430 किलो पनीर और ट्रोनिका सिटी लोनी से 200 किलो दुर्गंध युक्त खराब खोया पकड़ा गया। कुल मिलाकर 2400 किलो से ज्यादा पनीर और खोया जब्त हुआ। 29 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं संभल में 2.25 क्विंटल सिंथेटिक रसगुल्ले अवैध प्लांट से बरामद कर नष्ट किए गए। साथ ही सहारनपुर में 6.30 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया। बिना लाइसेंस और गंदगी में रखा गया ये पनीर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था। मौके पर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर 650 किलो पनीर दबाकर नष्ट किया गया। वहीं राजस्थान के भिलवाड़ा में भी ऑपरेशन शुद्ध के तहत स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। चित्तौड़गढ़ रोड स्थित एक फार्म पर छापेमारी कर 4000 किलो से ज्यादा संदिग्ध मसाले सीज किए गए। 400 किलो खजूर मौके पर ही नष्ट किया गया और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। होली की मिठास में जहर न घुले, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे होली के रंग में भंग न पड़े। अब सवाल ये है कि आखिर नकली पनीर कहां से आता है, कैसे बनता है और इसका आपकी सेहत पर क्या असर होता है और इस पर कैसे लगेगी लगाम। ये सब जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर डालते हैं। शुरुआती बढ़त के बाद आज बाजार ऊपरी स्तर से फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए, जबकि निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज बाजार में कैसे रहा कारोबार बता रही है कंचन नौटियाल। तो मार्च सीरीज की शुरुआत में हमने देखा कि बाजार में जो रिवाइवल है वो आता हुआ दिखाई दिया है। अमूमन हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 साल में भी हमारे मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं मार्च सीरीज में। हालांकि हाई लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ जो है वो देखने को मिला है। स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर है वो डायरेक्टली क्लियर होती हुई भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के सेक्टर्स की, तो आइए देखते हैं, मैप करते हैं कौन से सेक्टर्स ने तेजी दिखाई है। ऑटो में अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी भी आज लंबे सत्र बाद एक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आया है। कैपिटल मार्केट में तेजी है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो पीएसयू बैंक आज थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए नजर आए हैं। एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो दिखाई दिया है। अब बात करी जाए अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो आइए बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले। एचसीएल टेक में आज एक इजाफा था, बजाज ऑटो और टाटा स्टील, बिकॉज पूरा ही आईटी और मेटल और ऑटो पैक तीनों ही सेक्टर जो है आज इन ग्रीन जाके बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो रिलायंस, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स और इटर्नल में हमें जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखिए आईटी में आज बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एलटीटीएस की में अच्छी तेजी थी। एचसीएल टेक और टीसीएस कल हमने देखा था कि काफी बड़ी पिटाई आईटी स्टॉक्स की देखने को मिली थी, तो आज लोअर लेवल से वापस से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। और मेटल्स में शानदार तेजी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। इसके वजह से वेदांता, हिंद कॉपर, हिंद जिंक और साथ में कल्याणी स्टील्स अच्छी खासी बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। अब आपको बता दें, इस महीने से भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को साणंद के माइक्रोन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साणंद स्थित माइक्रोन प्लांट से जायजा लिया है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। मेरे पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं वो माइक्रोन का सेमीकंडक्टर का प्लांट है, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 28 तारीख को दोपहर के बाद करने वाले हैं। आप देखिए कि कुछ ही महीनों में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब भारत है वो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश और विदेश की मार्केट में धीरे धीरे आ रहा है। आखिर किस तरह की होगी तैयारी और इससे साणंद में किस तरह का प्रभाव हुआ है वो जानते हैं हम एसआईए के प्रेसिडेंट से। अजित भाई, ये कितना गेम चेंजर आपको लग रहा है? ये जो माइक्रोन का अभी उद्घाटन हो रहा है उसमें 23,000 करोड़ का अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उनके बाद 2 सेमीकंडक्टर कंपनियां और भी साणंद में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी 11,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये मिला के 34,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर की मेन कंपनी में आ रहा है। उसके साथ में उसकी जो एंसिलरी यूनिटें आएगी उससे साणंद में एक बड़ा गेम चेंज हो रहा है। 2008 का मोदी साहब का 1 रुपये का जो मैसेज था और टाटा नैनो का यहाँ आना था,
उससे जो जर्नी चालू हुई वो आज एक नैनो चिप तक, सेमीकंडक्टर तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में ये साणंद 2.0 की एक शुरुआत है और गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट धोलेरा को हम मिला दे तो गुजरात में हो चुका है और इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे निवेश आने की पूरी संभावना है, जिनकी शुरुआत इसी माइक्रोन के प्लांट से होने जा रही है। केतन जोशी, साणंद। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने 80,952 करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश किया है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 8.77% ज्यादा है। इसमें शिक्षा के लिए 4,248 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि हेल्थ के लिए 7,456 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है और एजुकेशनल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो होनहार स्टूडेंट्स की मदद के लिए 19 लाख रुपए का प्रस्ताव है, जबकि टीचर ट्रेनिंग के लिए 2.4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए 1600 करोड़, जबकि आईटी डिपार्टमेंट के लिए 45 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो महाराष्ट्र के एक्साइज कमिश्नर राजेश देशमुख ने कहा है कि होली, मुहर्रम और गांधी जयंती पर ड्राई डे हटाने की खबरें गलत है। उन्होंने साफ किया है कि राज्य की शराब नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में पहले की तरह 8 अनिवार्य ड्राई डे लागू रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही थी कि इन त्योहारों पर शराब बिक्री की अनुमति दे दी गई है, वो खबरें फर्जी है। राजेश देशमुख ने यह भी कहा है कि कानून के तहत जिला कलेक्टर जरूरत पड़ने पर अपने जिलों में अतिरिक्त ड्राई डे घोषित कर सकते हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।